Okay, so everybody, here we are again with another day. This is gonna be day 66, and so far we have gone through many days. Okay, and talking about the topics covered so far, so these are the topics that we have learned so far. So just make sure you keep revising them and all. Just keep practicing harder than the hardest, and just do your best. Okay, moving ahead in the topic which we have to cover so far, that is conjunction. So some of the things have already been covered in that topic. Okay, so let's go through that firstly. Okay, so it starts mainly from here. ओके तो अगर कंजंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले मैंने ये बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड्स दिया था, काइंड ऑफ ए कंजंक्शन का काम करते हैं, तो इनको आपको याद करना था। जब एक बार आपने इनको याद कर लिया तो इनकी हेल्प से कुछ और डब्ल्यूएच वर्ड सॉरी कंजंक्शंस बनते हैं, उनको भी आपको याद करना था। ओके, तो आगे अगर हम मूव करते तो यहाँ पर वर्ड टू, हु टू, विच टू, इन सब के आपने देखा, ठीक है ना। लास्टली आपने ये भी देखा कि ये तो पहला हो गया, पहला कॉलम। ओके, पहले कॉलम के अंदर ये दोनों चीज़ आ गई, दोनों कॉलम को अगर जोड़ देना तो ये पहला ग्रुप हो गया, ठीक है ना। वट मतलब जो, हु मतलब जो, एन कुछ इस तरीके से आगे बढ़ गए। अब वट, हु और विच में क्या अंतर है आपको पहले से ही पता है, आई जस्ट होप सो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके आया तो। ओके, उसके बाद वट एवर, तो वही वट से ही रिलेटेड चीज़ बताएगा, जो कुछ भी या तो जो भी, और नो मैटर वट मतलब चाहे जो भी। तो वट एवर की मीनिंग में चाहे लगा दो तो नो मैटर वट की मीनिंग बन जाएगी। तो अगर वट एवर का मतलब जो कुछ भी, तो नो मैटर वट का मतलब चाहे जो कुछ भी। वट एवर का मतलब जो भी, तो नो मैटर वट का मतलब चाहे जो भी, सिंपल है। हु एवर का मतलब जो कोई भी या तो जिसको भी, और नो मैटर वट का, नो मैटर हु का मतलब वही हो जाएगा, बस इसके आगे चाहे लगा दो। तो अगर हुएवर का मतलब जो कोई भी होता है तो नो मैटर हु का मतलब चाहे जो कोई भी। हुएवर का मतलब जिसको भी होता है तो नो मैटर हु का मतलब जिसको भी, चाहे जिसको भी। इज दैट क्लियर? हिंदी मीनिंग यहाँ पर मुझे और अच्छे से बना देना चाहिए था। सिंपल सी बात है, क्या करना है, ये जो हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई इन सबके लास्ट में चाहे लगा दो और नो मैटर वाली मीनिंग बन जाएगी। दैट इज अ सिंपल थिंग। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ डिफरेंट है। इट्स ऑल अबाउट कि हिंदी में हम सेम चीज़ को डिफरेंट तरीके से कहते हैं, इसीलिए मैंने डिफरेंट तरीके से लिखा है, बट अल्टीमेटली सभी की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। Well, do let me know, am I audible properly or not? Yes sir. Well, I'm audible. That's great. तो अगर मैं क्वेश्चन बताऊं सर, सिर्फ डायरेक्टली मैं वर्बली यहाँ पर क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ, इनके ट्रांसलेट करने वाला हूँ। पहले जैसे हो गया व्हाट, तो मैंने बोला जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो, तो व्हाट यू हैव गिव मी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वट एवर यू हैव गिव मी। चाहे जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, नो मैटर वट यू हैव गिव मी। इज दैट क्लियर? इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। तो जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वट यू हैव गिव मी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, या तो जो भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वट एवर यू हैव गिव मी। जो चाहे जो कुछ भी तुम्हारे पास है, या तो चाहे जो भी तुम्हारे पास है, कुछ भी बोलो, दैट डजंट मैटर, शुरू में चाहे आना चाहिए। चाहे जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे जो भी तुम्हारे पास है, तो वहां पर बोल दोगे नो मैटर वट यू हैव तुम्हारे पास है गिव मी, मुझे दे दो। तो कुछ इस तरीके से आपने तीनों के एग्जाम्पल बना लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेंटेंस को बनाना आना चाहिए आपसे खुद, जैसे मैं बना रहा हूँ। जैसे हु का हो गया जो, तो मैंने बोला वह मेरा लड़का मेरा भाई है जो खड़ा है, तो द बॉय इज माई ब्रदर हु इज स्टैंडिंग। लड़का मतलब द बॉय मेरा भाई है, इज माई ब्रदर जो खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग। ओके, जो कोई भी खड़ा है मेरे पर, जो कोई भी खड़ा है मेरा दुश्मन है। हुएवर इज स्टैंडिंग इज माई एनिमी, कुछ इस तरीके से। ये तो जो कोई भी खड़ा है मेरा भाई है, हुएवर इज स्टैंडिंग इज माई ब्रदर। चाहे जो कोई भी खड़ा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हु इज स्टैंडिंग आई डोंट केयर। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। पहला एग्जांपल सपोज मैंने बोला दैट कुड बी लाइक जो खड़ा है मेरा भाई है, तो हु लड़का जो खड़ा है मेरा भाई है, तो द बॉय हु इज स्टैंडिंग इज माई ब्रदर। जो कोई भी खड़ा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, हुएवर इज स्टैंडिंग आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता मतलब आई डोंट केयर, ये तो इट डजंट मैटर। या तो चाहे जो कोई भी खड़ा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हु इज स्टैंडिंग मुझे आई डोंट केयर। कुछ इस तरीके से इजी पीजी एग्जांपल्स हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट में हुम। मैं जानता हूँ जिसे तुम पढ़ाते हो, आई नो हुम यू टीच। मैं जानता हूँ जिस किसी को भी तुम पढ़ाते हो, आई नो हुम एवर यू टीच। एंड देन चाहे जिस किसी को तुम पढ़ाओ कुछ नहीं कर पाओगे, नो मैटर हुम यू टीच यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। इज दैट क्लियर? सेंटेंस को थोड़ा सोच लेना हिंदी में, फिर बना लेना, दैट्स गोना बी इजी पीजी। तो चाहे जिस किसी को भी तुम पढ़ा लो। हाँ कहिए। ये हाउएवर में तो कैसे भी होना चाहिए, तो इसमें जैसे भी होगा। देखो हाउ एवर में कैसे भी ऐसा नहीं होता, चाहे तुम कैसे भी कर लो, नो दिस इज नॉट द वे। हाउ का मतलब कैसे होता है, लेकिन जैसे आ जाएगा तो वहां पर फिर आप एज लगाते हो। क्या लगाते हो? एज। और जैसे भी ध्यान देना कि जैसे ही कैसे बस आपके डब्ल्यूएच वर्ड में आया था, तो हाउ का मतलब कैसे भी होता है, बस इतना ध्यान रखना कि सिर्फ हाउ का मतलब कैसे होता है। उसके अलावा जब जितने भी कंजंक्शंस बनेंगे वहां पर वो जैसे ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? वो कैसे सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटेड था, जहां पर आप क्वेश्चंस बना रहे थे। जैसे कंजंक्शन बन जाता है तो वहां पर उसकी मीनिंग कैसे वाली तो रहती है, उसके साथ साथ फिर जैसे शुरू हो जाता है, ये ध्यान रखना।
तो इसलिए हाउ एवर का मतलब जैसे भी हो जाएगा, तो पर फिर भी हो जाएगा। ऐसे नो मैटर हाउ का मतलब जैसे भी होता है। बाद में एग्जाम्पल शुड भी इजी पीजी। एग्जाम्पल्स के अभी तक मैंने पहले ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स को दे दिया, तो ट्राई करना सारे सारे प्रैक्टिस करने का। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जल्दी से वन बाई वन। विच मैंने बोला जो बिस्किट तुम्हारे पास है मुझे पसंद है। द बिस्किट विच यू हैव इज आई लाइक। सिंपल, जो बिस्किट तुम्हारे पास है मुझे पसंद है, तो द बिस्किट विच यू हैव मतलब बिस्किट जो तुम्हारे पास है मुझे पसंद है, आई लाइक दैट। ओके, विचेवर, विचेवर का मतलब जो कोई भी, तो जो कोई भी तुम्हारे साथ है मुझे फर्क नहीं पड़ता। नो नो नो, जो कोई भी मतलब ये वस्तु के लिए होता है। जो कोई भी साइकिल तुम्हारे पास है तुम चला सकते हो। विचेवर बाइक यू हैव बाइसिकल यू हैव यू कैन राइड। कुछ इस तरीके से ध्यान देना, विच का यूज होता है हमेशा वस्तु के लिए। एंड नो मैटर विच, चाहे जो कोई भी बाइसिकल तुम खरीद लो तुम चला नहीं पाओगे। नो मैटर विच बाइसिकल यू बाई यू वोंट बी एबल टू राइड दैट। इज दैट क्लियर? हाँ, जो भी बोलता हूँ समझने की ट्राई करना, वर्बली बस आंसर दे रहा हूँ। ऐसे वेन का मतलब जब तुम आओगे मैं तुमसे मिलूंगा। वेन यू कम आई विल मीट यू। सिंपल, जब कभी भी तुम डांस करते हो मैं तुम ताली बजाता हूँ। वेन एवर यू डांस आई क्लैप। जब भी तुम डांस करोगे मैं ताली बजाऊंगा। नो मैटर वेन यू डांस आई विल क्लैप। तो कुछ इस तरीके से आप लगा दोगे इन WH वर्ड्स को, आई मीन कंजंक्शंस को। सिंपल इनकी हिंदी भी नहीं याद कर लो, बाकी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आना चाहिए। वेयर, जहाँ तुम जाते हो एक भूत है। वेयर यू आर गोइंग देयर इज अ गोस्ट, या तो देयर इज अ गोस्ट वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जाते हो वहाँ एक भूत है। तो देयर इज अ गोस्ट वेयर यू गो, जहाँ तुम जाते हो। ओके, जहाँ कहीं भी, तो जहाँ कहीं भी तुम हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वेयर एवर यू आर आई विल फाइंड यू। नो मैटर वेयर, चाहे जहाँ कहीं भी तुम हो तुम्हें कुछ नहीं, चाहे जहाँ कहीं भी तुम हो तुम नहीं छुप सकते। तो नो मैटर वेयर यू आर यू कांट हाइड। कुछ इस तरीके से नए नए एग्जाम्पल्स आप बना लेना। बस अभी वर्बली बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। वाई का मतलब होता है क्यों, मुझे पता है क्यों जाना है, आई नो वाई टू गो। या तो मुझे पता है क्यों मुझे बोलना है, आई नो वाई आई हैव टू स्पीक, वाई आई हैव टू स्पीक। कुछ इस तरीके से, बाकी इधर तो बनता ही नहीं। इधर चाहे जिस कारण से भी तुम यहाँ हो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। नो मैटर वाई यू आर हियर यू शुड नॉट बी हियर। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर लेना सर, इट वुड बी रियली इजी। हाउ का मतलब देखते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, लाइक मुझे पता है कैसे बोलना, आई नो हाउ टू स्पीक। या तो मुझे पता है जैसे बोलना, आई नो हाउ टू स्पीक, वहाँ पर बोल सकते हो। वहाँ पर एज का भी यूज हो जाएगा, आई नो एज टू स्पीक। और मोस्ट ऑफ द केसेज में वहाँ पर अभी आप हाउ का यूज करना। जैसे का भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने बोला कि मुझे पता है कैसे बोलना, तो आई नो हाउ टू स्पीक। मुझे पता है मुझे कैसे स्कूल जाना है, आई नो हाउ आई हैव टू गो टू स्कूल। कुछ इस तरीके से। देन जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे तुम बोलते हो मुझे पसंद है, एज यू स्पीक आई लाइक। ठीक है ना, जैसे तुम खाना खाते हो बुरा है, एज यू ईट फूड इज बैड। मतलब तरीके की बात हो रही है। हाउ एवर का मतलब होता है जैसे भी है पर फिर भी, जैसे भी तुम बोलो लेकिन तुम्हें बोलना है। हाउ एवर यू स्पीक बट यू हैव टू स्पीक। ठीक है ना, मैं तुम्हें समझाया पर फिर भी तुम नहीं बोले, आई मेड यू अंडरस्टैंड हाउ एवर यू डिडंट स्पीक। कुछ इस तरीके से। तो हाउ एवर के दोनों मतलब मैंने यहाँ पर दे दिए। ओके, कम ऑन यार, आई वांट टू इरेज इट। एंड नो मैटर हाउ, चाहे तुम जैसे भी बोलने का ट्राई करो तुम बोल नहीं पाओगे। नो मैटर हाउ यू ट्राई टू स्पीक यू वोंट बी एबल टू स्पीक। कुछ इस तरीके से सारा का सारा डन हो गया। लास्टली हुज आ गया, तो जिसका घर मुझे नहीं पता किसका घर है, तो आई डोंट नो हुज हाउस दिस इज। ये तो मुझे नहीं पता जिसका घर है, तो आई डोंट नो हुज हाउस दिस इज। हुज एवर, जिस किसी का भी घर ये है मैं खरीदना चाहता हूँ। हुज एवर हाउस दिस इज आई वांट टू बाई। नो मैटर हुज, चाहे यह घर जिसका भी हो तुम नहीं खरीद सकते हो। नो मैटर हुज हाउस दिस इज यू कांट बाई। ठीक है ना, तो बस हिंदी मीनिंग याद कर लो। हिंदी मीनिंग एक बार याद हो गई तो इनका यूज आसानी से कर लोगे। तरीका भी बता दिया सर एक्जैक्टली हिंदी मीनिंग आप याद कैसे करोगे। नाउ इट्स अप टू यू, आप कितने आसानी से कितने जल्दी इन्हें याद कर लेते हो। ठीक है ना, एक बार ट्राई किया मैंने सारे एग्जांपल्स को यहाँ पर आपको देने का। आगे मूव करते हैं, लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द मोर एग्जांपल्स, लर्न सम ऑफ मोर थिंग्स राइट नाउ। जस्ट अ सेक, हाँ, हैंग ऑन। hang on. Okay, going ahead. Right now which is the next topic, these are the things that का भी यूज। अच्छा, that के एग्जाम्पल्स मैंने बोला जहाँ पर थिंग्स एंड पीपल की बात करोगे वहाँ पर आप that का भी यूज कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट लाइक द एग्जाम्पल्स इन बुक आई हैवंट गिवन यू एग्जाम्पल्स। वहाँ पर that का भी मतलब जो होगा, थोड़ा चैट जीपीटी के पास चलते हैं। सर चैट जीपीटी, अच्छा ये मैं वेबसाइट बना रहा था एक्चुअली, आई एम सो सॉरी फॉर इट। लेट्स गो अहेड, यहाँ पर चैट जीपीटी करते हैं। Okay, yeah, and let's try it and let's go through. I'm just simply gonna ask, I want to use that as a conjunction. I want to use that as a conjunction. Give me easy examples to practice. Simple. कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो और वो आपको एग्जाम्पल दे देगा।
ओके हियर शी सेड दैट शी वुड कम टू द पार्टी, उसने कहा कि वह पार्टी में आएगा। अच्छा यहाँ पर दैट का मतलब तो वही निकल रहा है, की निकल रहा है। इसके अलावा अच्छा यहाँ पर सभी में दैट का मतलब की निकल रहा है। ओके नेवर माइंड। गिव मी, ओके हटाओ इसे, गिव मी एग्जाम्पल्स व्हेन दैट हैज़ अ मीनिंग लाइक जो इन हिंदी सेंटेंसेज। अरे कुछ भी ऐसे बोलकर लाइक सिंपल बोल दो कि मुझे एग्जाम्पल्स दो जहाँ पर दैट की मीनिंग जो होती है, तो वो एग्जाम्पल देगा। मैं वही किताब पढ़ी, मैंने वह किताब जो पढ़ी थी, वह किताब जो मैंने पढ़ी थी बहुत रोचक थी। तो द बुक दैट आई रेड वाज फैसिनेटिंग, तो यहाँ पर दैट का यूज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर विच का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो वह किताब मतलब द बुक जो मैंने पढ़ी थी, तो दैट आई रेड बोलो या तो विच आई रेड दैट विच आई रेड बोलो, बहुत रोचक थी वाज फैसिनेटिंग। ऐसे ही वह फिल्म जो हमने कल रात देखी बोरिंग थी, सो द मूवी दैट वी वॉच्ड यस्टरडे वाज बोरिंग। इस तरीके से आप चैट जीपीटी के पास जा सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स को उससे ही ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसी वह लड़की जो पड़ोस में रहती है बहुत दोस्ताना है। द गर्ल दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज वेरी फ्रेंडली। सो अल्टीमेटली विच का यूज करो, दैट का यूज करो, हु का यूज करो। अल्टीमेटली जब भी आप लोग की बात करोगे, ठीक है ना, चाहे पर्सन की बात करते हो, चाहे बस एनिमल की बात करते हो, चाहे थिंग की बात करते हो, वहां पर आप दैट का भी यूज कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है ना। ऐसी द ड्रेस, वह ड्रेस जो उसने पहनी थी बहुत शानदार थी। द ड्रेस दैट शी वोर वाज स्टनिंग। अब देखो अगर दैट का यूज के अंदर जाएंगे तो दैट का बहुत ही लाइक इट इज काइंड ऑफ इट हैज मेनी रूल्स, इट हैज मेनी यूजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग समटाइम्स इट गेट्स कंफ्यूज्ड। सो व्हाट आई से राइट नाउ, सिंपली कीप वन थिंग इन माइंड कि जब भी आप जहां पर आप हु का यूज करते हो, जहां पर आप विच का यूज करते हो, जहां पर आप वर्ड का यूज करते हो, वहां पर आप दैट का भी यूज कर सकते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेज। इज दैट क्लियर? बाकी आई एम नॉट गोना बी गोइंग थ्रू द रूल्स ऑफ दैट। जितने आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो उतना ही आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे दैट का यूज होता है। चैट जीपीटी से जाकर वहां पर दैट के एग्जांपल्स ले सकते हो, उससे बता सकते हो उन एग्जांपल्स को जो जहां पर दैट का मतलब होता है जो कुछ इस तरीके से, तो इट्स गोना बी इजी पीजी। ओके, और वो एग्जांपल देता है, उन एग्जांपल की आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ओके दीज आर द एग्जांपल्स, आप इनको ले सकते हो या तो नोट कर सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली प्रैक्टिस देम। बाय द वे गोइंग अहेड, आगे मूव करते हैं। दैट का तो कहानी खत्म हो गई, एंड देन दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड गो थ्रू, तो जस्ट डू इट। यहाँ पर हाउ एवर की बात करते हैं, ध्यान देना। मैंने बताया था हाउ एवर के दो मतलब होते हैं। पहला हाउ एवर का मतलब होता है जैसे भी, या तो चाहे जैसे भी, कुछ भी बोल लो। हाउ एवर का अच्छा जैसे भी होता है, तो हाउ एवर का पहला मतलब हो गया जैसे भी, और दूसरा पर फिर भी होता है। यस और नो? जैसे मान लो जैसे भी तुम बोलोगे, जैसे भी तुम यह काम करोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाउ एवर यू डू दिस वर्क आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब पर फिर भी, मैंने तुमसे कहा था पर फिर भी तुम नहीं आए। आई सेड टू यू हाउ एवर यू डिडंट कम। कुछ इस तरीके से, तो कहीं पर भी पर फिर भी आ जाए, या तो इसके बावजूद भी आ जाए, तो वहां पर आप हाउ एवर का यूज कर सकते हो। अब जहां पर फिर भी या तो इसके बावजूद के लिए हाउ एवर का यूज करते हो, वहां पर बट स्टिल, देन आल्सो, इवन देन, नेवरदलेस या डिस्पाइट दैट, इन सब का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं लेना। अब क्या करना है इनको आपको कुछ याद करना पड़ेगा। दैट इज अ सिंपल थिंग सर। अचानक चीजें माइंड में याद नहीं होती है, तो अचानक चीजें माइंड में नहीं जाती हैं। सो विल हैव टू कीप देम इन योर माइंड। तो ओके, पहला हाउ एवर का मतलब जैसे भी, आप एग्जांपल देख कर ही आए हो। हाउ एवर का मतलब पर फिर भी, ये भी एग्जांपल आप पहले ही देख कर आए हो, कल मैंने ये पढ़ाया था। इसके बाद मैंने क्या बताया कि कहीं पर भी पर फिर भी आ जाए, तो कहीं पर भी इसके बावजूद भी आ जाए, वहां पर हाउ एवर का यूज कर ही सकते हो। हाउ एवर की जगह पर इन सब का यूज कर सकते हो। बट स्टिल, देन आल्सो, इवन देन, नेवरदलेस या डिस्पाइट दैट। एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हैं। पहले एग्जांपल ये हो गया, लेट्स गो थ्रू इट। यू कैन डेकोरेट द रूम, तुम रूम के डेकोरेट कर सकते हो, सजा सकते हो। हाउ एवर मतलब जैसे भी तुम्हें पसंद है, यू लाइक। हिल सपोर्ट हिज टीम, वह अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। हाउ एवर दे प्ले, चाहे जैसे भी वो खेले। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाउ एवर आई कैन, जैसे भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर हाउ एवर का मतलब जैसे आ रहा है। अब पर फिर भी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। हाउ एवर, पर फिर भी, आई वोंट गिव इट टू यू, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर बट स्टिल का भी यूज कर सकते हो, इवन देन का भी यूज कर सकते हो, नेवरदलेस का, येट का, डिस्पाइट का, किसी का भी यूज कर सकते हो हाउ एवर की जगह। इज दैट क्लियर? और सभी का मतलब सेम है, समझ गए? दैट इज अ सिंपल थिंग। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं सेम चीज को कहने के। ऐसे मैंने बोला शी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। हाउ एवर, इसके बावजूद भी, या तो पर फिर भी, शी कॉन्टिन्यूड टू स्टडी फॉर द एग्जाम, वह एग्जाम के लिए पढ़ती रही। अब शी वॉज टायर्ड बट स्टिल शी कॉन्टिन्यू टू स्टडी फॉर द एग्जाम। बट स्टिल का यूज करो, इवन देन का यूज करो, नेवरदलेस का यूज करो, येट का यूज करो। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, और इस तरीके से यूज करके आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ गए? ओके, दैट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। जहां पर हाउ एवर का यूज करते हो वहां पर इन सब का यूज कर सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला द रेस्टोरेंट वाज एक्सपेंसिव, जो रेस्टोरेंट था महंगा था।
हाउएवर पर फिर भी द फूड वॉज वर्थ द प्राइस, जो खाना था कीमत का ठीक ठाक था, मतलब खाना कीमत के लेवल का था। ओके, वर्थ का मतलब होता है योग्य होना, तो खाना कीमत के योग्य था, समथिंग लाइक दैट। अब जहाँ पर हाउएवर का यूज किया वहाँ पर बट स्टिल इवन देन इन सब का यूज कर दो सर, आपके सेंटेंस बन जाएंगे। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। एनी कंफ्यूजन? No, sir. Okay, and more even if you get confused in future, suppose right now you don't have confusion and in future you got confused, so don't worry, just give these examples to ChatGPT and simply say ChatGPT give me the Hindi meaning of these examples so that I can practice, and in this way you can just click the screenshot, upload it on ChatGPT, ask the Hindi meaning and it's gonna be helpful. Is that clear to you? Yes, चलो sir. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ नया सीखने वाले हैं। दैट्स व्हाट, वर्ड का मतलब होता है जब आप वर्ड का यूज करते हो वस्तु की बात करने के लिए, थिंग्स की बात करने के लिए, एक्शंस की बात करने के लिए, ठीक है ना। होम का यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, व्हेन का यूज समय के लिए, वेयर का यूज जगह के लिए, वाई का यूज रीजन के लिए, और हाउ का यूज होता है तरीके के लिए, ठीक है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन कुछ स्पेशल कंजंक्शंस। दैट्स व्हाट, यहाँ पर बता रहे हो कि भैया व्हाट मतलब होता है किसी वस्तु के लिए, तो यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो मैंने क्या कहा, जब बातों की बात करते हो वहां पर वर्ड का यूज होता है, जब किसी चीज की बात करते हो वहां पर वर्ड का यूज होता है, एक्शंस की बात करते हो वहां पर वर्ड का यूज होता है। तो जब बोलते हो दैट्स व्हाट मतलब यही तो, या तो वही तो, यही बात तो, वही बात तो, कुछ भी बोल दो, अल्टीमेटली मतलब सेम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट्स होम, होम होगा व्यक्ति के लिए यूज, तो दैट्स होम मतलब इसी को, उसी को, मतलब किसी व्यक्ति को। इज दैट क्लियर? ऐसी दैट्स व्हेन यूज होगा टाइम के लिए, तभी तो, उसी समय तो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर जब भी समय की बात करोगे वहां पर दैट्स व्हेन का यूज कर दोगे। दैट्स वेयर जगह के लिए यूज होगा, तो यहीं तो, वहीं तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो, कुछ भी करो, अगर जगह की बात कर रहे हो और उसमें जोर दे रहे हो वहां पर दैट्स वेयर का यूज हो जाएगा। ऐसे दैट्स वाई, इसीलिए, कारण बता रहा है, इसीलिए या तो तभी तो, वहां पर दैट्स वाई का यूज कर दोगे। और दैट्स हाउ तरीके को बताता है, तो इसी तरह तो, या तो इसी तरह से तो वहां पर दैट्स हाउ का यूज कर दोगे। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूं, जब भी अपनी बात पे जोर देना, क्या करना है, व्हाट डिड आई से, किसी काम को, हाँ, जब भी अपनी बात पे जोर देना। अगर पहला हो गया नॉर्मली आप बात कर रहे हो, सेकंड अपनी बातों पे आप जोर दे रहे हो। ओके, तो जब जोर देते हो अपनी बात पे, तो जैसे मैंने बोला यही तो, वही तो, किसी वस्तु की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वहां पर बोलोगे दैट्स व्हाट। ऐसे इसी को तो, उसी को तो, व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बोलोगे जस्ट अ सेक, हाँ, hang on, just a minute, huh? I'm just got busy in something. ओके, तो अल्टीमेटली इस तरीके से जब भी अपनी बात पे जोर दोगे, तो जब किसी थिंग की बात पे जोर दोगे तो वहां पर व्हाट लगाओगे, व्यक्ति पे जोर दोगे तो होम लगाओगे, समय पे जोर दोगे तो व्हेन लगाओगे, जगह पे जोर दोगे तो वेयर लगाओगे, ऐसे ही कारण पे जोर दोगे तो वाई लगाओगे, और तरीके पे जोर दोगे तो हाउ लगाओगे। ऐसा अगर आपको बोले इसी तरीके से तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ भैया, तो वहां पर बोलोगे दैट्स हाउ, तभी तो मैं वहां था, वहां पर लाओगे दैट्स व्हेन, वहीं तो था, दैट्स वेयर, इसीलिए तो मैंने किया, दैट्स वाई। इज दैट क्लियर? डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हो, और वहां पर सिंपल WH वर्ड लगाकर दैट लगा दो। इज दैट क्लियर टू यू? yes sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम। ओके, लेट्स गो हेड, आगे मूव करते हैं, बात करते हैं एग्जांपल्स की। अब जहां पर आप दिस का यूज किया वहां पर आप दिस दैट का भी यूज कर सकते हो। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैंने बोला दैट्स व्हाट, दैट्स मतलब यही तो, वही तो, किसी वस्तु की बात हो रही है तो एक्शन की बात हो रही है। मैंने बोला दैट्स व्हाट आई नीडेड, इसी की तो मुझे जरूरत थी। ही सेड आफ्टर गेटिंग द बुक, बुक पाने के बाद उसने कहा। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, दैट्स व्हाट वही तो, आई वाज ट्राइंग टू से, मैं कहने का ट्राई कर रहा था। शी एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू, वही तो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है। शी स्माइल्ड। दैट्स व्हाट माई मॉम ऑलवेज सेज, यही तो मेरी मॉम हमेशा कहती हैं। ही लाफ्ड, वह हंसा। दैट्स व्हाट आई सा इन द मूवी, वही तो मैंने मूवी में देखा। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को कहा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वही उसी के बारे में तो मैं बात कर रहा था। अपनी बात पे जोर दे रहे हो। दैट्स व्हाट मतलब वही तो, आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। शी पॉइंटेड आउट द विंडो, वह खिड़की के बाहर पॉइंट आउट की। ऐसे दैट्स होम मतलब इसी को, उसी को, व्यक्ति की बात करते हो। दैट्स होम आई सा एट द मॉल यस्टरडे, इसी को तो मैंने, उसी को तो मैंने मॉल पे देखा। किसकी बात कर रहे हो? व्यक्ति की बात कर रहे हो। दैट्स होम शी वाज टॉकिंग अबाउट, उसी के बारे में तो वह बात करी। अबाउट मतलब के बारे में लग जाएगा। दैट्स होम वी नीड फॉर द प्रोजेक्ट, उसी की तो हमें जरूरत है प्रोजेक्ट के लिए।
दैट्स होम आई मेट एट द कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक, उसी को तो मैं मिली, कहाँ पे मिली, कॉन्फ्रेंस में मिली लास्ट वीक। दैट्स होम दे चोज एज द टीम लीडर, उसी को तो उन्होंने टीम लीडर के रूप में चूज किया। दैट्स होम शी इनवाइटेड टू द पार्टी, उसी को तो उसने पार्टी में इनवाइट किया। तो क्या कर रहे हो, अपनी बात पे जोर दे रहे हो, और व्यक्ति की बात हो इसीलिए होम लग रहा है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखना, जहां पर जगह आई मीन थिंग की बात करोगे तो एक्शन की बात करोगे वहां पर व्हाट लगेगा, व्यक्ति की बात करोगे तो हुम लगेगा, और दैट की जगह दिस का भी यूज कर सकते हो। ये भी ध्यान रखना कि जहां पर दैट का यूज करें वहां पर दिस का भी यूज कर सकते हो, चलेगा। ठीक है ना? तो ये डन हो गया सारा का सारा। हुम की वेन की बात करता हूँ, वेन मतलब हो गया समय, तो शी स्माइल एट मी, उसने मुझ पे स्माइल किया, एंड दैट्स वेन, और तभी तो आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ओके, मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक होगा। वी रीच द पार्क, हम पार्क पहुंचे, एंड दैट्स वेन, और तभी तो इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। ही कॉल्ड माई नेम, उसने मेरा नाम लिया, एंड दैट्स वेन, एंड तभी आई टर्न अराउंड, मैं घूमा। इज दैट क्लियर टू यू? द अलार्म वेंट ऑफ, अलार्म बंद हो गया। दैट्स वेन, तभी एवरीवन स्टार्टेड टू पैनिक, सभी लोग लाइक वेंट ऑफ मतलब आई थिंक चालू होना, तो अलार्म चालू हो गया, समथिंग लाइक दैट। दैट्स व्हेन एवरीवन स्टार्टेड टू पैनिक, सभी लोग पैनिक होना शुरू कर दिए। आई सा द ईमेल, मैंने ईमेल देखा, एंड दैट्स व्हेन, एंड तभी आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम समझ आ गई। द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई, एंड दैट्स व्हेन, एंड तभी द किड्स गॉट स्केयर्ड, जो बच्चे थे डर गए। ऐसे दैट्स वेयर मतलब जगह की बात होगी, तो शी पॉइंटेड टू द मैप, उसने मैप में पॉइंट किया, एंड दैट्स वेयर, और वहीं तो वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, हम हाइकिंग के लिए जाना डिसाइड किए। शी शोड मी द हाउस, उसने मुझे घर दिखाया, एंड दैट्स वेयर, और वहीं ही यूज्ड टू लिव, वह रहता था। ही बिल्ट द न्यू लाइब्रेरी, उसने नई लाइब्रेरी बनाया, एंड दैट्स वेयर आई लाइक टू स्टडी, और वहीं मुझे पढ़ना पसंद है। वी फाउंड द कैट, हमें कैट मिली, एंड दैट्स वेयर, एंड वहीं इट वॉज हाइडिंग, वह छुपी हुई थी। इज दैट क्लियर टू यू? शी फाउंड हर कीज, उसे उसकी कीज मिल गई, एंड दैट्स वेयर, और वहीं शी हैड लेफ्ट देम, उसने वहां छोड़ दिया था। ही शोड मी द पार्क, उसने मुझे पार्क दिखाया, एंड दैट्स वेयर, और वहीं वी हैड और पिकनिक, हमने अपनी पिकनिक की। सो समथिंग लाइक दैट। लास्ट है आपका दैट्स हाउ यू टाई यू शू लेसेज, दैट्स हाउ मतलब इसी तरीके से तो यू टाई शू लेसेज, तुम शू लेस को बांधते हो। शी शोड मी द रेसिपी, उसने मुझे रेसिपी दिखाया, एंड दैट्स हाउ, और उसी तरीके से आई लर्न टू बेक अ केक, मैंने केक बनाना सीख लिया। ही टॉट मी द गेम्स रूल्स, उसने मुझे गेम के रूल्स बताए, एंड दैट्स हाउ, और इसी तरीके से आई न्यू हाउ टू प्ले, मुझे पता था कैसे खेलना है। ओके, ही एक्सप्लेन्ड द मैथ प्रॉब्लम, उसने मैथ प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड इट, और उसी तरीके से मुझे समझ में आ गया। दे गिव मी डायरेक्शंस, उन्होंने मुझे डायरेक्शंस दी, एंड दैट्स हाउ, और इसी तरीके से आई फाउंड द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी मिल गई। लास्ट एग्जांपल, ही एक्सप्लेन्ड द एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया, एंड दैट्स हाउ, और इसी तरीके से तो आई कंडक्टेड इट सक्सेसफुली, मैंने इसको अच्छे से कंडक्ट किया, मतलब बनाया। इज दैट क्लियर टू यू? तो कुछ इस तरीके से सर ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं अजय, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। सबसे पहले हिंदी मीनिंग देखो, अगर तरीके की बात हो रही तो दैट्स हाउ, जगह की बात हो रही तो दैट्स वेयर, टाइम की बात हो रही है दैट्स व्हेन, व्यक्ति की बात हो रही है दैट्स होम, और अगर थिंग की बात हो रही है तो एक्शन की बात हो रही है वहां पर दैट्स व्हाट का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, दिस इज प्रीटी सिंपल थिंग, बहुत ही ज्यादा आसान सा टॉपिक था, तो इसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही साथ ट्राई करना जो मैंने ऊपर के एग्जांपल्स देना उनके भी अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, एंड इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड टुमारो। इज दैट क्लियर? I'll have to leave right now, and unfortunately there's something emergency, like an urgent work came up right now. So okay, then take care, bye bye, have a great day ahead, and I'm gonna be catching up tomorrow. Make sure you practice the examples, okay? Yes, sir. Alrighty, bye bye, take care.